हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 3.7 स्टडी करेंगे क्लास 10 मैथ्स का। ठीक है, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और ये इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है। लेकिन आप ध्यान देते होंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि दिस एक्सरसाइज नॉट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो बच्चों, ये आपका जो स्टेट बोर्ड है उसमें मैं मानता हूँ कि इससे सवाल नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन यदि आपका बोर्ड सीबीएसई या आईसीएसई है तो वहां पे तो इस तरह के सवाल पूछे ही जाएंगे। ठीक है, खासकर सीबीएसई वाले को मिसलेनियस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट मिलेगा क्वेश्चन में। ठीक है, देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि द एजेज ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बीजू। दो फ्रेंड्स हैं, एक अनी और एक बीजू, इनके एज का डिफरेंस जो है 3 इयर्स है। ठीक है, और फिर बोल रहा है अनी फादर्स धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी and Biju is twice as old as his sister Kathy. ठीक है, the ages of Kathy and Dharam differ by 30 years. Find the ages of Ani and Biju. तो यहाँ पे देखो दो वेरिएबल्स है, एक अनी है और दूसरा कौन है, बीजू। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अनी और बीजू का प्रेजेंट एज को x और y मानना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन हमें बनाना है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको दो वेरिएबल्स चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेट द प्रेजेंट एज, क्या लिख दो, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अनी बी x years and the present age of Biju बी वाई ईयर्स। ठीक है, ये दोनों का हमने प्रेजेंट एज को मान लिया एक्स एंड वाई। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ये तो क्लियर नहीं ना है कि अनी बड़ी है या बीजू बड़े हैं। ठीक है, ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं या तो x माइनस वाई 3 होगा या y माइनस एक्स क्या होगा, 3 होगा। क्योंकि यहाँ पर देखो बोल रहा है द एजेज ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बीजू डिफर बाय 3 इयर्स। या तो अनी बड़ी होगी या तो बीजू बड़े होंगे। ठीक है ना, और इन दोनों के एज का डिफरेंस कितना है, 3 इयर्स। तो ये आप एक कंडीशंस मान लिए, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड। अब देखो सेकेंड पॉइंट में क्या कह रहा है, नाउ अनी फादर धर्म इज ट्वाइस। तो अनी फादर धर्म, तो हम लिख लेते हैं एज ऑफ धर्म, एज ऑफ धर्म एज का मतलब इक्वल टू ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी। तो अनी का एज आपने क्या माना है, एक्स, तो यहाँ पे आप इससे मल्टीप्लाई कर दो एक्स से। तो देखो एज ऑफ धर्म कितना निकल गया, 2x इयर्स निकल गया ना। एंड नेक्स्ट पॉइंट देखो, कह रहा है एंड बीजू इज ट्वाइस। तो बीजू इज ट्वाइस, तो बीजू का एज कितना है, y, तो y एज का मतलब इक्वल टू ट्वाइस, तो ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्वाइस एज ऑफ कैथी। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हमने निकाला क्या चीज, y किसका ये माना था एज हमने, बीजू। तो बीजू का एज जो हो गया 2 इंटू एज ऑफ कैथी के बराबर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, बोल रहा है ना कि बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। तो अब यहाँ पर आप एज ऑफ क्या निकाल सकते हो, कैथी। तो एज ऑफ कैथी जो निकालेंगे y/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है द एजेज ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय कितना, 30 इयर्स। तो स्वाभाविक है धर्म जो है इसके पिता है अनी के। ठीक, तो ये तो ऐसा मान के चलेंगे बड़े होंगे, तो इनके और इनके एज का जो डिफरेंस दिया है बच्चों, वो क्या दिया है, 30 दिया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देख सकते हो धर्म का जो एज है वो 2x माइनस कैथी का एज जो है y/2, और ये दे दिया है 30। इसको इक्वेशन क्या मान लो, थर्ड। ओके, अब आपको क्या करना है, एक बार इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करना है, xy निकालना, और एक बार इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को सॉल्व करके xy निकालना है। तो दो प्रकार से आंसर आएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे क्या करें। तो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को यदि सॉल्व करेंगे तो x को एलिमिनेट करने के लिए देखो हमें इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इक्वेशन फर्स्ट इंटू 2, अब माइनस कर दो इक्वेशन कितना, थर्ड।
तो देखो क्या होगा, x को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2x, तो सभी में 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2x माइनस 2y बराबर कितना, 2 3 जा 6। यहां पर देखो 2x माइनस वाई अपॉन 2 बराबर 30, माइनस कर दो तो साइन चेंज होगा, तो देखो ये तो गया। अब आप इसको कैसे लिखोगे, तो देखो इसे हम लोग लिखेंगे y बाई 2 माइनस 2y, या फिर आप ऐसा लिख दो माइनस 2y प्लस y बाई 2, ठीक है, इज इक्वल टू 6 में 30 जाएगा, तो 6 में 30 जाएगा तो माइनस 24, ठीक है। अब क्या करो, यहाँ पे एलसीएम 1 है तो एलसीएम 1 और 2 हो जाएगा एलसीएम, तो ये 1 2 जा 2 2 जा 4y प्लस y इज इक्वल टू माइनस 24, तो y में 4y जाएगा माइनस 3y बराबर माइनस 24 इंटू 2, देखो माइनस से माइनस क्या किए, कैंसिल कर दिया, तो y बराबर क्या हो जाएगा 24 इंटू 2 अपॉन 3, तो 3 8 जा 24 बराबर 16। अब आप फ्रॉम फर्स्ट से क्या निकाल सकते हो, x निकाल सकते हो, या थर्ड से, सेकेंड में भी मत डालना, या तो फर्स्ट में या तो थर्ड में डालना, ठीक है ना वे लोग। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो x माइनस वाई, तो माइनस 16 बराबर कितना 3, तो x बराबर हो जाएगा 90, ओके। इसलिए एक केस में आप बता सकते हो कि अनी का परसेंटेज कितना है 19 और बीजू का परसेंटेज कितना है 16 इयर्स, इसलिए इन वन केस any present is बराबर कितना, तो अनी का x माने हो आप लोग तो 19 इयर्स कर देना, एंड बीजू प्रेजेंट एज, या प्रेजेंट एज ऑफ क्या लिख दे बीजू, एंड प्रेजेंट एज ऑफ बराबर 16 इयर्स, तो एक आंसर ये होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को वापस फिर से सॉल्व करेंगे। नाउ इन सेकेंड केस ले लो, ठीक है, हमने यहाँ पे केस बना दिया, समझ में आ गया ना, ये फर्स्ट केस में था, ठीक है ना, इन फर्स्ट केस जब हमने इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को कंसीडर किया, सेकेंड केस में सेकेंड और थर्ड को लेंगे। अब सेकेंड से देखो x को अगर हमें हटाना है तो x को बस सिंपल 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें ऐड कर दो, देखो यहाँ माइनस है, ये क्या है प्लस, तो नाउ इक्वेशन सेकेंड इंटू 2, अब प्लस क्या कर दो 3, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 2y माइनस 2x बराबर 2 3 जा 6, यहाँ पर देखो 2x माइनस y बाई 2 बराबर 30, अब ऐड कर रहे हो तो ये से ये क्या होगा, कैंसिल होगा, 2y में y बाई 2 घटाओ, 2y में y बाई 2 जाएगा, तो देखो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4y, 4y में y गया तो 3y बाई 2, तो देखो 2y में y बाई 2 घटा दे रहे हैं तो 3y बाई 2, और ये देखो घटेगा इसलिए क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है। हम साइन चेंज नहीं किए, पहले से जो साइन है उसी के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक प्लस एक माइनस था इसलिए हमने कैंसिल किया, तो कोई साइन चेंज नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। अब 30 और 6 मिलके कितना 36, तो y बराबर हो जाएगा 36 इंटू 2 अपॉन 3, 3 1 जा 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 24, ठीक है, कितना निकल गया 24। अब आप क्या करो, इक्वेशन सेकेंड से x निकाल लो, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो देखो क्या करेंगे, y माइनस एक्स, तो 24 माइनस एक्स बराबर 3, तो 24 माइनस 3 बराबर x, तो x बराबर हो जाएगा 21, इसलिए परसेंटेज क्या हो सकता है, x बताओ, परसेंटेज ऑफ अनी क्या हो सकता है 21 इयर्स, ठीक है, एंड परसेंटेज ऑफ बीजू, बीजू का एज कितना होगा, तो देखो बीजू को हमने सेकेंड y माना था ना, तो 24 इयर्स, समझ में आ गया ना। तो ये दो तरीके से आप क्या कर सकते हो, आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देख रहे हैं, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं बच्चों, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूं।
इसके बाद हम लोग देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि वन सेज गिव मी 100 फ्रेंड आई सेल देन बिकम ट्वाइस। ठीक है, जैसे दो दोस्त हैं, पहला दोस्त बोल रहा है कि अब दूसरे दोस्त से कि तुम हमें 100 दो तो मैं तुम्हारे पास जितना भी रुपया है ना उसका डबल हो जाऊंगा, उससे दुगुना अमीर बन जाऊंगा। नहीं, तो दूसरा बोलता है कि तुम हमें सिर्फ 10 दो। ठीक है, पहला ने बोला कि तुम मुझे 100 दो तो मैं तुमसे डबल अमीर बन जाऊंगा। तो दूसरा क्या बोलता है, तो हमको 10 ही दो ना, 10 दो, मैं तुमसे 6 गुना ज्यादा अमीर बन जाऊंगा। वाह, अच्छी बात है। टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ देयर कैपिटल। तो अब कैसे मानोगे दोनों का क्या क्या कैपिटल था जो ऐसा दोनों कंडीशंस जनरेट कर रहा था। तो मान लेते हैं कि दोनों फ्रेंड्स का कैपिटल जो था प्रेजेंट में एक्स और वाई था। नहीं, तो क्या करोगे सेकेंड क्वेश्चन में, समझ में है ना क्वेश्चन में दो फ्रेंड है, दोनों डिस्कस कर रहा है। पहला बोल रहा है दूसरे से कि तुम हमको 100 रुपया अगर दोगे ना तो तुम्हारे पास जितना रुपया है उससे मैं जस्ट डबल हो जाऊंगा। तो दूसरा उसको रिप्लाई करता है तुम हमको सिर्फ 10 ही दे दो ना तो मैं तुम्हारे कैपिटल का 6 गुना हो जाऊंगा। तो अब हमसे सवाल में पूछ रहा है कि दोनों के पास एक्चुअल में कितने रुपए थे जो दोनों इस प्रकार का डिस्कशन कर रहा था। तो मान लेते हैं लेट फर्स्ट फ्रेंड हैज इनिशियली RS X रुपीज। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 होगा ना। लेट द फर्स्ट फ्रेंड हैज इनिशियली RS X रुपीज एंड अदर फ्रेंड हैज इनिशियली Y रुपीज, इनिशियली RS Y रुपीज। ओके, नो प्रॉब्लम। तो देखो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्या काम करेंगे। ठीक है, 2 वेरिएबल्स में हम लोग ले लिए, दोनों वेरिएबल एक पहले फ्रेंड्स का x रुपीज पहला वेरिएबल और दूसरे फ्रेंड का y रुपीज दूसरा वेरिएबल। अब देखो क्या बोला, वन सेज गिव मी 100। अब देखो यहाँ x को बैठा दो, यहाँ y को बैठा दो। कहने का मतलब पहले फ्रेंड का रुपया बैठा दिए, दूसरे फ्रेंड का रुपया बैठा दिए। पहला फ्रेंड बोल रहा है तुम हमको क्या दो, 100 रुपए दो। तो देखो दूसरा 100 अगर देगा तो दूसरा का 100 माइनस होगा, तो पहले का 100 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, होगा ना। पहला बोल रहा है तुम हमें 100 दो तो y का 100 निकला तो इसमें 100 क्या हो गया, ऐड हो गया। अब ये बोल रहा है कि मैं तुमसे 2 गुना अमीर हो जाऊंगा। ठीक है, मैं तुमसे 2 गुना अमीर हो जाऊंगा। इसका मतलब इसको 2 से अब मल्टीप्लाई करेंगे तब इसके बराबर पहुंचेगा, क्योंकि ये तो ज्यादा अमीर हो गया ना। अब इसको बराबर करने के लिए हमको जिसका पैसा निकल गया उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो इक्वेशन x प्लस 100 बराबर 2y माइनस 200। तो ये x माइनस 2y बराबर माइनस 200 और माइनस 100 हो जाएगा। तो x माइनस 2y बराबर माइनस 300। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट। नाउ अब दूसरा डिस्कशन क्या है, देखो फिर से दोनों फ्रेंड का रुपया को रख दो, पहला फ्रेंड का x रुपया, दूसरा फ्रेंड का y रुपीज। ठीक है, दूसरा फ्रेंड क्या कह रहा है, देखो बोल रहा है इफ यू गिव मी 10 रुपीज। ठीक है, अब देखो अब 10 रुपया किस में निकलेगा, अब x में निकलेगा 10 रुपया और इसमें 10 रुपया ऐड हो जाएगा। अब ये बोल रहा है कि मैं तुमसे 6 गुना अमीर हो जाऊंगा। बताओ अब मल्टीप्लाई 6 से किसको करेंगे, इसको करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत अमीर हो गया। तो इसको इसके बराबर करने के लिए हमें 6 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो ये क्या हो गया, 6x माइनस 60 बराबर कितना, y प्लस 10। ठीक है, हो गया ना, समझ में आया ना। ये दूसरा ने कहा तुम हमें 10 दे दो, तो देखो ये 10 निकाला, ये 10 ऐड हो गया। अब दूसरा बोला हम तुमसे 6 गुना अमीर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो किसके पास ज्यादा पैसा, अब इसके पास ज्यादा पैसा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो दोनों क्या हो जाए, आपस में बराबर हो जाए। 6 गुना ही ना बोला था, हाँ 6 टाइम रीच। अब देखो क्या करोगे, 6x माइनस वाई कर देते हैं, 60 को इधर भेज दो। तो 6x माइनस वाई बराबर 70। इसको इक्वेशन क्या मान लो, सेकेंड। अब दोनों को सॉल्व कर दो। कैसे सॉल्व करेंगे, किसको काटे, y को काटना अगर है तो हमको इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड इंटू क्या कर दो 2, ताकि y कैंसिल हो जाए और x निकले। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखोगे x माइनस 2y बराबर माइनस 300। इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 2 12x
-2y और 270 जा 140, ये माइनस ये प्लस ये देखो माइनस हो जाएगा, तो देखो ये कैंसिल, तो एक में 12 जाएगा -11x। अब ये दोनों को ऐड कर दो, देखो 300 और 140 इनके -440 हो जाएगा, तो x बराबर -440 बटा 11। तो देखो ये -11 तो माइनस से माइनस गया, 11 4 जाए ये 40 आ गया, ठीक है। तो x का मान कितना निकल गया 40, ठीक। तो इसका मतलब पहले फ्रेंड्स के पास कितना रुपया था 40 रुपीज था। चलो अब हम लोग देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से ले ले भाई, किसी से लो फर्स्ट या सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो सेकेंड में देखो कह रहा है 6x माइनस वाई, तो 6 इंटू 40 माइनस वाई बराबर 70, तो 6 4 जा 240, ठीक है, -70 बराबर कितना y, तो y बराबर कितना हो जाएगा, देखो 240 में 70 जाएगा, तो 240 में 40 गया 200 और 30 और घटा दो तो 100 कितना हो जाएगा 70, नहीं। इसलिए फर्स्ट फ्रेंड हैज इनिशियली RS कितने रुपीज, तो 40 रुपीज, कितना 40 रुपीज, एंड सेकेंड फ्रेंड हैज इनिशियली RS 170। चलो ये चेक कर ले क्या सही हम लोग निकाले हैं कि नहीं, ये लोग के डिस्कशन से चेक हो जाएगा ना। देखो तो पहला डिस्कशन क्या था, देखो ये 40 कर दो और यहाँ पे 170 कर दो, ठीक। अब ये बोल रहा है क्या कि तुम हमको कितना दो, तुम हमको दो 100 रुपया, तो चलो हमने इसको 100 दे दिया, तो इसमें से 100 क्या हो गया माइनस हो गया, ठीक है। अब माइनस हो गया तो ये बोल रहा है 2 गुना हो जाएंगे, तो देखो ये 140 हुआ, 170 में 100 जा 70 और इंटू 2, तो 140 बराबर कितना हो गया 140। इसका मतलब हम लोग का कैलकुलेशन करेक्ट है, तब ना दोनों का बराबर हुआ। चलो दूसरा केस देखो क्या बोला था, फिर से एक तरफ 40 बैठा दो, एक तरफ 170 बैठा दो। दूसरा में बोला था कि तुम हमको 10 दो, इसको बोल रहा था 10, तो यहाँ 10 क्या हुआ था ऐड कर दिया, तो ये बोला था कि हम तुमसे 6 गुना अमीर हो जाएंगे, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये 6 हो गया इंटू 30 बराबर 180। देखो तो आ रहा है 180 दोनों तरफ, 180 आ गया ना, इसका मतलब ये भी क्या है करेक्ट है। तो फर्स्ट फ्रेंड के पास इनिशियली 40 रुपया था और सेकेंड फ्रेंड के पास इनिशियली 170 था, इसका मतलब ये डिस्कशन करेक्ट रहा, नहीं। चलो अब हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इरेज कर रहा हूँ। क्वेश्चन बुक से नोट करके लिख लेंगे पहले, फिर आंसर नोट करेंगे, ठीक है। हमेशा क्वेश्चन को लिख लिख के बनाइए, जितना आप लिख के बनाओगे ना उतना ज्यादा समय तक कि हम लोग ना इस क्वेश्चंस को और इसके आंसर्स को मेमोराइज कर पाएंगे, ठीक है। कभी भी कोई भी चीज लिख लिख के पढ़िए, हमेशा याद रहता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थर्ड बोल रहा है अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। हम क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं और यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट में दिया है कॉन्सेप्ट यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। तो ट्रेन कवर है सर्टेन डिस्टेंस, अब देखो ट्रेन जो है सर्टेन डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो हमने ये मान लिया सर्टेन डिस्टेंस को क्या चीज x किलोमीटर, सर्टेन डिस्टेंस कितना मान लिया हमने x किलोमीटर, एक वेरिएबल तो हमें मिल गया एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। अब देखो दूसरा जो वेरिएबल मिलेगा इसका स्पीड मिल जाएगा, तो हम कह सकते हैं ये y किलोमीटर पर आवर से ट्रेन क्या है आगे की ओर ट्रेवल कर रहा है, तो एक यूनिफॉर्म स्पीड मिल गया ट्रेन का। चलो सेकेंड वेरिएबल्स भी आ गया, ठीक है। तो वेरिएबल्स तो हमें यहीं पर मिल गया नहीं। अच्छा लास्ट में पूछा क्या था, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, हमसे डिस्टेंस केवल पूछा था, लेकिन यहाँ पर स्पीड भी तो एक वेरिएबल के रूप में कंसीडर करेंगे। अच्छा पहले इतना से क्लियर करो, ये डिस्टेंस है ये स्पीड है, तो टाइम कितना हो जाएगा बताओ, टाइम टेकन क्या लिखोगे, चूंकि टाइम टेकन बाय द ट्रेन, बाय ट्रेन ये ना, बाय द ट्रेन विद यूनिफॉर्म स्पीड, विद यूनिफॉर्म स्पीड, बताओ क्या होगा विद यूनिफॉर्म स्पीड। तो देखो बच्चों
स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा। तो डिस्टेंस x और स्पीड कितना है y। ठीक है, आप यहाँ पे लिख देना लेट ए सर्टेन डिस्टेंस भी x किलोमीटर एंड यूनिफॉर्म स्पीड भी y किलोमीटर पर आवर। लिख दो क्या, लेट द सर्टेन डिस्टेंस बी x किलोमीटर एंड यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड भी y किलोमीटर पर आवर। तो चलो ये टाइम निकल गया टेकन बाय ट्रेन विद यूनिफॉर्म स्पीड कितना x अपॉन y। अब देखो टाइम पे ही सारा कहानी हम लोग करने वाले हैं। सवाल में समझो, कह रहा है इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर फास्टर। अब देखो ट्रेन का स्पीड अगर फास्ट होगा तो समय क्या लगेगा, कम लगेगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट अब यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे समझ के कि यदि ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर ज्यादा हो जाए तो इट वुड हैव टेकन 2 आवर लेस द शेड्यूल्ड टाइम। तो शेड्यूल्ड टाइम तो ये था x अपॉन y। अब देखो क्या करते हैं, अब बोल रहा है कि स्पीड, तो डिस्टेंस तो वही रहेगा और स्पीड बढ़ा दो। तो स्पीड हमने कितना बढ़ा दिया, 10 किलोमीटर पर आवर। तो देखो डिस्टेंस वही, स्पीड बढ़ा दिए 10। पहले समय कितना था x बटा y। अब देखो जब स्पीड बढ़ा दिए तो समय क्या लगेगा, कम लगेगा। ठीक ना, स्पीड बढ़ा दिए तो इसमें समय क्या लगेगा, कम लगेगा। अब बताओ कितना समय कम लगेगा, तो 2 घंटा कम लगेगा। तो शेड्यूल टाइम से तो 2 घंटा हम किसमें ऐड करें, इसमें ऐड करें कि इसमें ऐड करें, स्वाभाविक इसमें ऐड करेंगे, तब नहीं ये दोनों आपस में बराबर होंगे। देखो ना, इसमें जो समय लगा था उससे 2 घंटा इसमें कम लगा तो ऐड कर दो, ऐड कर दो तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे टाइम कम हो गया है। ठीक है, यहाँ पे मान लो आपको 10 घंटा लग रहा था, यहाँ पे 8 घंटा लगा, तो 2 घंटा कम लगा, तो 2 यही ना ऐड करेंगे, तब ना 10 के बराबर पहुंचेगा। ठीक है ना, तो देखो अब क्या करोगे, यहाँ पर इसको आप एलसीएम ले सकते हो ना यहाँ पर। तो देखो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन बनेगा कुछ, देख लो। जैसे ये y प्लस 10 हो गया और यहाँ पर ऐसा करते हैं ना, इसको हम उधर ले जाते हैं। तो 2 बराबर x बटा y माइनस x अपॉन y प्लस क्या कर दो, 10 कर दो। ठीक है, ऐसा कर सकते हो ना, x माइनस, तो 2 इज इक्वल टू एलसीएम देखो y इंटू वाई प्लस 10। ठीक है, तो देखो y गया तो x इंटू कितना हो गया, y प्लस 10 माइनस x इंटू वाई। ठीक है, देखो x इंटू वाई, तो 2 इज इक्वल टू यहाँ मल्टीप्लाई करो तो एक्स वाई प्लस 10x और माइनस कितना xy, और ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 10y। देखो xy से xy गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो 2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 10y बराबर कितना 10x। तो यहाँ पे देखो 2y स्क्वायर प्लस 20y बराबर 10x। ठीक है, इसमें टेंशन मत लेना, वेरिएबल्स अगर आपको लग रहा हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह बन गया तो कोई टेंशन मत लो। 20y माइनस 10x बराबर 0, इसको इक्वेशन क्या मान लो, फर्स्ट। ठीक है, अब देखते हैं आगे फिर से एक स्टेटमेंट दिया है, हो सकता है यहाँ पे 2 वेरिएबल्स कटेगा, 2 वेरिएबल कटेगा तो फिर आंसर क्या निकालो, कहने मतलब 2 टर्म कटेगा। ठीक है ना, तो अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देख लो ये करेक्ट है ना, 2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 20y बराबर 10x। हाँ सही है। अब देखो क्या बोल रहा है नेक्स्ट पॉइंट, एंड इफ द ट्रेन वेयर स्लो। अब देखो ट्रेन बोल रहा है स्लो हो जाए 10 किलोमीटर पर आवर। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिस्टेंस वही है और स्पीड घटा दो, कितना 10 किलोमीटर पर आवर। अब बताओ समय तो ज्यादा लगेगा। ठीक, तो समय ज्यादा लगेगा इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ज्यादा टाइम लगा तो इसको बराबर करने के लिए ध्यान दो, यहाँ पे अब टाइम हमें क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, और यहाँ पे टाइम क्या था, कम था। तो इसका मतलब हम यहाँ पे ऐड करेंगे, कितना घंटा ऐड करेंगे, 3 घंटा ऐड करेंगे। तो देखो 3 से इसको क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। समझ में आया ना कि अगर स्पीड घटा देंगे तो टाइम जो है 3 घंटा ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो 3 घंटा ज्यादा लगेगा, किसको लगेगा, तो देखो इसको ज्यादा लगेगा। तो इसमें आप क्या करोगे, यहाँ पे ज्यादा समय हो गया तो इसको बराबर करने के लिए एक्स वाई वाई को बराबर करने के लिए इस टाइम को हमने 3 इधर ऐड किया ताकि वो दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए।
जैसे मान लो शुरू में 10 घंटा इसको लग रहा था, अब इसको 12 घंटा लगा, तो यहाँ ना हम 2 ऐड करेंगे तब ना 12 होगा। मान लो इसको 13 घंटा लगा था, इसको 10 इनिशियली लग रहा था, तो 3 घंटा ऐड कर दो। क्लियर है ना? अब देखो यहाँ पे फिर से क्या करोगे, इक्वेशन बनाएंगे। तो देखो x बट्टा वाई माइनस 10 माइनस एक्स बट्टा वाई बराबर कितना 3। अब देखिए यहाँ पे क्या कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा देता हूँ। ठीक, एलसीएम ले लेंगे तो y इंटू, अब इसको बुक को रख दिया जाए, y इंटू वाई माइनस 10, ठीक है ना, एलसीएम हो गया। तो देखो y माइनस 10 गया तो ये एक्स वाई आ गया, माइनस देखो y गया तो x इंटू वाई माइनस 10 आ गया, इज इक्वल टू, ध्यान देंगे 3 है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस 10x बराबर वाई स्क्वायर माइनस 10y बराबर 3। तो एक्स वाई से एक्स वाई देखो फिर गया, तो 10x इज इक्वल टू 3y स्क्वायर माइनस 30y। देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमने कर दिया। अब सबको आप क्या करो, एक तरफ ले आओ, इसको उधर ले जाते हैं ना, 3y स्क्वायर माइनस 30y माइनस 10x बराबर 0, इसको मान लो सेकेंड। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को हम लोग वर्कआउट करेंगे। ठीक, तो क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड को आप सब्ट्रैक्ट कर दो सिंपली। नहीं तो देखो x वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा तो y निकलेगा। ठीक है, देख लो कहीं प्लस माइनस में प्रॉब्लम नहीं है ना, बिल्कुल 10x इधर आया, इधर भी 10x माइनस आया था। तो अब क्या करते हैं हम लोग, इक्वेशन सेकेंड में फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो 3y स्क्वायर माइनस 30y माइनस 10x बराबर 0, और यहाँ पर है 2y स्क्वायर प्लस 20y माइनस 10x बराबर 0। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये गया, ये गया, ये गया, तो देखो ये तो चला गया, ये माइनस हो गया ना, तो 3y स्क्वायर में y 2y स्क्वायर गया, y स्क्वायर 30 और 20 50y बराबर 0। अब यहाँ पे क्या करो, y कॉमन ले लो, तो y कॉमन लेंगे तो y माइनस 50 बराबर कितना 0, तो y बराबर 0 एंड y बराबर कितना 50। अब देखो y 0 का मतलब स्पीड क्या 0, तो बताओ स्पीड अगर 0 रहेगा तो ट्रेन तो रुकी रहेगी, ट्रेन तो ट्रेवल ही नहीं करेगी आगे। तो हम इस 0 स्पीड को क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, हम लेंगे स्पीड कितना 50। ठीक है, कितना लेंगे 50। अब ये y का मान किसी इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड में रख के हम क्या निकाल सकते हैं, x निकाल सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन क्या कर दो फर्स्ट, फर्स्ट में देखो 2y स्क्वायर, तो 2 इंटू 50 का स्क्वायर प्लस 20 इंटू 50 माइनस 10x बराबर 0। अब देखो 2 इंटू 50 का स्क्वायर, तो 50 का स्क्वायर कितना होगा, 5 5 25 डबल 0, 5 2 10, 2 0 और बैठा दो बराबर क्या कर दो 10x। अब देखो 2500 दुना कितना हो जाएगा 5000 प्लस 1000 बराबर 10x। तो आप इसको 6000 बराबर क्या लिखोगे 10x, तो यहाँ पे x लिखोगे तो कितना होगा बताओ 6000 अपॉन 10 बराबर 600। इसलिए सर्टेन डिस्टेंस क्या होगा, therefore certain distance 600 किलोमीटर एंड स्पीड क्या होगा, एंड यूनिफॉर्म स्पीड। बच्चे यूनिफॉर्म स्पीड जो हो जाएगा वो देखो कितना निकाले 50 किलोमीटर पर आवर। यही हमसे आंसर पूछ रहा था। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ये हम लोग का थर्ड क्वेश्चन था। ठीक है, चलो नोट करो जल्दी। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एरेज कर रहा हूं इसे, जल्दी से नोट कीजिए फास्ट। चलो अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, चलिए साफी किधर दियो, इसी से साफ किया जाए।
हर एक क्वेश्चन को समझ समझ के बनाओ, ठीक है, तभी क्लियर होगा। इससे पहले मैंने सारा एक्सरसाइज का वीडियो बना के डाल दिया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में ढूंढिए, सारा आपको वीडियो मिलेगा। एक्सरसाइज चैप्टर 1 का सारा एक्सरसाइज, चैप्टर 2 का सारा, चैप्टर 3 का सारा, ठीक है ना। ये आज लास्ट हम लोग एक्सरसाइज मिसलेनियस देख रहे हैं, इसके बाद हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कह रहा है। 4 में देखो बोल रहा है बच्चों, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास आर मेड इन स्टैंडर्ड रो। जैसे कि क्लास में बच्चे को रो में खड़ा किया गया है, ठीक है ना। रो समझ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल इस तरीके से, ये ऐसे रो होगा, ठीक है, और उसमें बच्चे को खड़ा किया गया है। If 3 students are extra in row, there would be 1 row less, and 3 students are less in row, there would be 2 rows more. Find the number of students in the class. तो अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा ना, सबसे पहले मानना पड़ेगा कि नंबर ऑफ रो को मानना पड़ेगा x, और एक रो में जितने स्टूडेंट है ना उसको मानना पड़ेगा y। देखो बच्चों, अगर ऐसा करेंगे तो हमको क्लास में स्टूडेंट्स की संख्या निकल जाएगी। जैसे मान लो किसी क्लास में स्टूडेंट को रो वाइज खड़ा किया गया है, तो एक रो में तो सर्टेन स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है ना। एक रो में सर्टेन स्टूडेंट, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने 5 रो बनाया, और एक रो में कितने स्टूडेंट थे, मान लो 4 स्टूडेंट थे, तो इसमें भी कितने होंगे, 4 होंगे, ठीक है। इसमें भी कितने होंगे, 4 स्टूडेंट, इसमें भी कितने होंगे 4, इसमें भी कितने होंगे 4, इसमें भी कितने होंगे, देखो सब 4 हो गए ना। अब टोटल स्टूडेंट्स कैसे निकालेंगे, तो देखो 5 रो और 4 स्टूडेंट, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए 20। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं, लेट नंबर ऑफ रोज इन अ क्लास बी x एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वन रो बराबर कितना y। इसलिए टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे बताओ, टोटल स्टूडेंट्स इन अ क्लास बराबर x इंटू वाई। देखो कैसे निकाले x इंटू वाई, समझ में आ गया ना। रो इंटू प्रत्येक रो में जितने बच्चे हैं उसको ले लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहानी कह रहा है, कह रहा है एक 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन रो। तो देखो आपने रो को x माना है, तो x में हमने कितना ऐड कर दिया, 3 स्टूडेंट्स को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन रो, नहीं, ये तो x में तो रो है ना, ये तो रो की संख्या है। चलो कोई बात नहीं, हमने रो में स्टूडेंट्स को बढ़ाया, तो एक रो में कितने स्टूडेंट थे y, तो हमने 3 स्टूडेंट को बढ़ा दिया। तो कह रहा है एक रो कम हो जाएगा। तो देखो रो x था तो एक रो कमा दिए, तो एक रो में y स्टूडेंट थे तो स्टूडेंट्स को बढ़ा दिए, ठीक है, 3 स्टूडेंट को बढ़ा दिए, तो फाइनली स्टूडेंट की संख्या तो अभी भी एक्स वाई न रहेगी। देखो ना, अगर यहाँ पर एक रो घटा दो, तो एक रो घटेगा कब, जब रो में स्टूडेंट की संख्या बढ़ेगी। तो एक रो में पहले y स्टूडेंट था, अब 3 बढ़ गए, तो अभी भी तो स्टूडेंट्स उतना ही है ना। तो अभी भी स्टूडेंट देखो एक्स वाई निकाले ना, टोटल स्टूडेंट इन क्लास। अब इससे आप क्या करो, इक्वेशन बना लो, एक्स वाई प्लस 3x माइनस वाई माइनस 3 बराबर कितना एक्स वाई। तो देखो एक्स वाई से एक्स वाई गया, तो 3x माइनस वाई बराबर 3, इसको इक्वेशन क्या मान लो सर, देखो ये -3 को राइट साइड ले गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसके बाद जो है सेकेंड कंडीशन देखो क्या कह रहा है। सेकेंड कंडीशन बोल रहा है कि इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन रो, एक रो में क्या करो ना, स्टूडेंट को घटाओ, कितने स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट को। तो पहले देखो y स्टूडेंट थे और इसमें 3 घटा दिए, ठीक है। तो बोल रहा है 2 रो ज्यादा होगा, तो पहले x रो थे, अब 2 रो को क्या करो, बढ़ा दो। देखो स्टूडेंट अभी भी कितने रहेंगे, एक्स वाई ही रहेंगे, क्लियर है ना। रो देखो x माने, स्टूडेंट देखो y माने, तो ये एक्स वाई माइनस 3x प्लस 2y माइनस 6 बराबर देखो क्या हो जाएगा एक्स वाई। तो एक्स वाई से एक्स वाई गया, तो -3x प्लस 2y बराबर 6, इसको क्या मान लो सेकेंड। अब दोनों को सॉल्व कर दोगे तो देखो निकल जाएगा, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, ठीक है। तो टोटल स्टूडेंट में पूछ रहा है, तो एक्स वाई निकाल के दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर दो ना, देखो x कैंसिल हो जाएगा,
एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो 3x माइनस वाई बराबर देखो 3 प्लस 2y बराबर 6। तो देखो इससे ये गया 2y में y गया, y बराबर कितना 9। ठीक है, देखो 6 3 9। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से x निकाल लो। तो 3x माइनस वाई तो 9 बराबर 3। तो 3x बराबर 9 प्लस 3 प्लस 9 तो 3x बराबर हो जाएगा 12। देयरफॉर x का मान कितना 4। तो x भी निकल गया, y भी निकल गया। तो यहाँ पे आंसर मत छोड़ना, हमसे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछ रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास बराबर हम लोगों ने ऊपर में देखो xy निकाला है। तो 4 इंटू 9 बराबर 36। तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, चलो नोट करेंगे। बहुत अच्छा सवाल था ये। चलो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखो 5 नंबर बहुत आसान सवाल है। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, इन ए ट्रायंगल एबीसी एंगल सी बराबर 3 एंगल बी बराबर 2 एंगल ए प्लस बी। इसको आप इन शॉर्ट भी बना सकते हो। ठीक है ना, बोला तीनों एंगल निकालने, तो क्या करो, एक तो कहानी लगाओगे कि किसी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, वहां से एक इक्वेशन बना लो, फिर यहाँ से एक इक्वेशन को लेके वर्कआउट कर सकते हैं। नहीं तो दूसरा यहाँ पे आप सिंपल भी बना सकते हो सवाल को कि b को क्या मान लो x, और दोनों को सबको एक रेशियो में निकाल के किसी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम दिखा दो 180 डिग्री। ठीक है, हाँ यहाँ पे वेरिएबल्स का टेंशन होगा, तो टेंशन मतलब आप दोनों तरीके से बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे मान लो हमने इसके इक्वेशन क्या मान लिया, फर्स्ट मान लिया। ठीक, चलो मान लेते हैं। पहले रुक जाओ, इसको हम लोग फ्रॉम फर्स्ट टू कंडीशन से एक इक्वेशन बनाते हैं, फ्रॉम लास्ट टू कंडीशन से एक इक्वेशन बनाते हैं। देखो हम 2 वेरिएबल्स में ही बना रहे हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट टू कंडीशन 1 वेरिएबल में भी ये बन सकता था। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट टू कंडीशन। तो देखो बच्चों, फर्स्ट टू कंडीशन से एंगल सी बराबर 3 एंगल बी। ठीक है, एंगल सी बराबर कितना 3 एंगल बी, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम लास्ट टू कंडीशन, फ्रॉम लास्ट या फिर इसको भी फर्स्ट मत मानो, एंगल सी माइनस 3 एंगल बी बराबर 0, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानो। अब फ्रॉम लास्ट टू कंडीशन, लास्ट टू कंडीशन, तो देखो लास्ट टू कंडीशन लोगे तो 3 एंगल बी बराबर 2 इंटू एंगल ए प्लस एंगल बी। तो 3 एंगल बी बराबर 2 एंगल ए प्लस 2 एंगल बी। सबको लेफ्ट साइड ले आओ। तो 3 एंगल बी माइनस 2 एंगल बी माइनस 2 एंगल ए बराबर कितना 0, इसलिए एंगल बी माइनस 2 एंगल ए बराबर 0, इसको मान लो सेकेंड। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना 180 डिग्री, इसको मान लो 5। अब क्या करो, इसमें देखो a नहीं है ना, तो आप इसमें ये दोनों में ना a को कैंसिल कर दो, तो इक्वेशन b और c में निकलेगा। फिर ये b और c और ये b और c को क्या करना, सॉल्व कर देना। तो देखो कैसे करें, यहाँ पे क्या करो, इक्वेशन सेकेंड प्लस थर्ड इंटू देखो 2 कर देते हैं, ताकि 2 एंगल ए कैंसिल हो जाए। तो एंगल b माइनस 2 एंगल ए बराबर कितना 0, और इसको 2 से गुना करोगे तो 2 एंगल ए प्लस 2 एंगल बी प्लस 2 एंगल सी बराबर 180 इंटू 2 बराबर 360। अब देखो इससे ये गया, तो एंगल बी और 2 एंगल बी 3 एंगल बी, ये 2 एंगल सी हो गया बराबर 360, इसको मान लो इक्वेशन कितना 4। अब आप क्या करो, ये दोनों को ऐड कर दो, देखो 3 एंगल बी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो सी निकल जाएगा। है ना समझ में। तो देखो आप लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के अकॉर्डिंग भी बना सकते थे, और या फिर यहाँ पे x मान के लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल भी बनाया जा सकता था ये क्वेश्चन। चलो यही बेटर है ना 10 स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। तो क्या करें, नाउ एडिंग इक्वेशन कर दो फर्स्ट एंड थर्ड। थर्ड एक ही 4 है, ये 4 है ना, फर्स्ट एंड 4।
तो देखो फर्स्ट है एंगल सी माइनस 3 एंगल बी बराबर 0, ठीक है। और इधर देखो 3 एंगल बी प्लस 2 एंगल सी बराबर 360। तो देखो यहाँ पे 3 एंगल बी गया, तो 3 एंगल सी बराबर 360, देयरफॉर एंगल सी जो हो जाएगा 360/3 बराबर 120 डिग्री, ठीक है। एंगल सी निकल गया। अब क्या करो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बी निकाल लो। तो देखो 120 माइनस 3 एंगल बी बराबर कितना 0, तो 120 बराबर 3 एंगल बी, देयरफॉर एंगल बी जो हो जाएगा 120/3 मिलके 40 डिग्री। अब ए निकालना है तो किससे निकाल रहे, इससे निकाल लो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड देखो एंगल बी, तो 40 माइनस 2 एंगल ए बराबर 0, तो 40 बराबर 2 एंगल ए, देयरफॉर एंगल ए जो हो जाएगा 20, इसलिए एंगल ए हो गया 20, एंगल बी हो गया कितना, एंगल बी देखो कितना है 40 एंड एंगल सी हो गया 120। देखो सबको ऐड करके देख लो, 180 हो रहा है ना, 120 प्लस 40 160 और प्लस 20 180। चलो इसको इरेज कर रहा हूं मैं, नोट करेंगे जल्दी जल्दी। अचानक आप लोग डर नहीं जाएंगे, गाड़ी का सायरन अगर बजता हो तो, ठीक है ना, क्योंकि मेरा इंस्टीट्यूट रोड के किनारे है तो गाड़ी का आना जाना लगा रहता है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत शोरगुल के बीच पढ़ाई होते रहेगी, इंस्टेंट में डरिएगा नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 5x माइनस वाई बराबर 5। आपको यहाँ पे ग्राफिक क्वेश्चन दिया है 5x माइनस वाई बराबर 5, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, एंड दूसरा इक्वेशन दिया है 3x माइनस वाई बराबर 3, इसको मान लिया सेकेंड। अब हमसे बोल रहा है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस लाइन एंड वाई एक्सिस। अब देखो ये लाइन इंटरसेक्टिंग होगा, जरूर होगा इंटरसेक्टिंग, हाँ इंटरसेक्टिंग है क्योंकि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन और y एक्सिस के लॉन्ग, जैसे मान लो ये xy है ना, तो दो लाइन होगा जो इंटरसेक्ट करेगा। मान लो एक लाइन इधर है, दूसरा लाइन इधर है, ठीक है। तो ये इंटरसेक्ट किया, तो ये y एक्सिस है, देखो ये y एक्सिस, तो y एक्सिस के लॉन्ग ये ट्रायंगल बना ना, तो ये ट्रायंगल का आपको ना वर्टिसेस पूछ रहा है। तो चलो हम निकाल के देखते हैं कैसा ट्रायंगल बनेगा क्या। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से कुछ वैल्यू को लेंगे हम लोग। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में देखिए 5x माइनस वाई बराबर कितना है 5, तो 5x माइनस 5 बराबर y, तो y बराबर कितना हो गया 5x माइनस 5। यहाँ x y निकाल दो। आप कोशिश करना कि x और y को एक बार 0 लेके कंसीडर करने का, क्योंकि देखो x एक्सिस पे y 0 होता है, y एक्सिस पे x 0 होता है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, ठीक है। तो देखो अगर x 0 लेंगे तो देखो यहाँ पे y कितना हो जाएगा 5, ओके। अगर x 1 लेंगे तो y कितना हो जाएगा 0 होगा ना। देखो x 0 लिए तो 5 इंटू 0 0, 0 माइनस 5 माइनस 5, 1 लिए तो 5 इंटू 1 1, और 5 इंटू 1 5 इंटू 1 5, और 5 माइनस 5 0। अब अगर 2 लोगे तो देखो कितना हो जाएगा, 2 लोगे तो 5 2 10, 10 में से 5 गया 5। अब हम लोग देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड 3x माइनस वाई बराबर 3, तो 3x माइनस 3 बराबर y, इसलिए y बराबर 3x माइनस 3। यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, x y का कम से कम 3 वैल्यू कंसीडर करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे 0 वाला कहानी लो, अगर 0 लोगे तो -3, 1 लोगे तो कितना आएगा देख लो, 1 लोगे तो 0 आएगा, बट आप यहाँ पे 1 मत लो, ठीक है, क्योंकि 1 0 पे कटेगा ये तो हम कंफर्म यहीं पर हो जाएंगे ना, कॉमन सॉल्यूशन लेंगे तो हम यहाँ पे 2 लेते हैं, तो 3 2 6 में 3 जाएगा, कितना बचेगा 3 लोगे तो 3 3 9 में 3 गया 6, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि ये आंसर
जो है इसको हम लोग ग्राफ पे बना के देखते हैं कि किस प्रकार का ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप एक्स वाई एक्सिस बनाओगे, ये ग्राफ पेपर पे बनाना बेटर बनेगा। ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये वाई डैश एक्सिस है। ठीक है ना, ये देखो ओरिजिन है। तो यहाँ पे हम लोग 6 तक गए हैं ना, तो चलो 6 तक वैल्यू ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 तक ले लिया। चलो ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ देखो -1 -2 -3। यहाँ पे थोड़ा बड़ा ऊपर नीचे हो सकता है ग्राफ। देखो जैसे यहीं पे देखो ना सीधा लाइन जाएगा। ठीक है, क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, क्योंकि देखो यहाँ पे मैं बोर्ड पे बना रहा हूं ना, तो थोड़ा बहुत तो इधर उधर हो सकता है, बट फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे करेक्ट बनाने का। देखो -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। अब देख लो यहाँ पे वैल्यू x का मान 0, y -5। तो देखो माइनस यहाँ पे आ रहा है, ये माइनस है। ठीक है, ओके, तो x 0 y -5, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ये देखो y नीचे आएंगे, x 0 है, फिर x1 y 0, x1 y 0, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। देखो x एक्सिस पे y 0 होते हैं। फिर x2 y 5 है, x2 y 5 यहां पर हो जाएगा ना, x2 y 5। देखो इस तरीके से, तो आप देख रहे हो यहां से एक लाइन ड्रॉ होगा कुछ इस तरीके से। देखो ये लाइन जो होगा कट करते हुए निकलेगा, थोड़ा बहुत टेढ़ा होगा लाइन, समझना। ये 5 पे आया है, नहीं थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं, क्योंकि 5 से मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले कट चुका है। चलो कोई बात नहीं, इसको ठीक कर लो। ये ऐसा करो जैसे कि देखो ये पॉइंट बना, ये बना था, तो हम इसको यहां से, और एक क्या बन गया था x2 y 5, x2 y 5। तो इसको आप पूरा एकदम यहां से लोगे। ठीक है, स्केल रहता तो भी ज्यादा अच्छा बनता, नहीं। इसको इरेज कर रहा हूं मैं। देखो ये गया, ये -3, ये -4, ये -5, ये -6। ठीक है, यहां से एक लाइन जो है सीधा जो है ऐसे कटेगा, ऐसे ऐसे जाएगा। ठीक है, सीधा जाएगा लाइन। दूसरा देखो x0 y -3, x0 y -3, देखो ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है, फिर x2 y 3, x2 y 3 यहां पर हो जाएगा। देखो यहां पर 2 के सामने 3 के सामने ऐसे। फिर x3 y 6, x3 y 6, नहीं यहां 3 हो गया, ये 6 हो गया। तो देखो एक लाइन ऐसे बनेगा, ऐसे जाएगा। इसका मतलब यहां यहां और यहां कटा ना, छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है ना। तो ये जो कोऑर्डिनेट मिला वो क्या मिलेगा बच्चों, x1 है तो y कितना है 0 है। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट बन रहा है वो x0 है तो y कितना है -3 है। x0 है तो y, और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट बन रहा है x-5, x0 है तो y -5 है। ठीक है, तो देखो बहुत छोटा सा ट्रायंगल बना ना ये वाला, इसलिए वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल जो होगा, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आर क्या क्या होगा। देखो एक 1 0 होगा, दूसरा 0 -3 होगा एंड 0, -5 अलॉन्ग किस एक्सिस के, y एक्सिस के अलॉन्ग। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। वर्टिसेस ही ना पूछा था, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस लाइन एंड y एक्सिस। देखो y एक्सिस के अलॉन्ग निकाल दिए ना। चलो नोट करेंगे, इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, चलो बढ़िया क्वेश्चन था, बढ़िया ग्राफ था ये। मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 कैसे बनाएंगे। अब आसान आसान क्वेश्चन है, बस आपको सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे कि देखो क्वेश्चन नंबर 7 में फर्स्ट दिया है px प्लस qy बराबर, देखो p माइनस q, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, और qx माइनस py बराबर p प्लस q, इसको मान लो सेकेंड।
अब आपको बोल रहा है ये सॉल्व करने, तो कोई भी मेथड अप्लाई करो, ठीक है। सिंपल एलिमिनेशन भी कर सकते हैं। तो y को कैंसिल करने के लिए क्या करो, इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर दो किससे, p से, अब प्लस सेकेंड को मल्टीप्लाई कर दो q से। प्लस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक प्लस एक माइनस साइन पहले से है। तो ये देखो पी स्क्वायर एक्स, ये पी क्यू वाई, और ये देखो पी स्क्वायर माइनस हो जाएगा पी क्यू। इसको q से कर रहे हो तो क्यू स्क्वायर एक्स माइनस पी क्यू वाई, और ये हो जाएगा पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये गया, यहाँ पी क्यू भी देखो कैंसिल हो गया। तो ये दोनों में आप एक्स कॉमन लोगे तो ये पी स्क्वायर प्लस देखो क्यू स्क्वायर होगा, और ये भी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है, ठीक है। इसलिए x बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये कट गया तो कितना आया 1, x 1 हो गया। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आप क्या निकाल लो, y निकाल लो। तो देखो p इंटू 1 प्लस क्यू वाई बराबर p माइनस क्यू, तो ये p प्लस क्यू वाई बराबर p माइनस क्यू। तो देखो p से p गया तो क्यू वाई बराबर माइनस क्यू, तो y बराबर हो जाएगा माइनस क्यू अपॉन क्यू बराबर माइनस 1। तो x का मान 1 हो गया और y का मान माइनस 1 हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। चलो इसी का सेकेंड देखते हैं, ठीक। सेकेंड में देखो क्या कह रहा है, ax प्लस बी वाई बराबर c, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, और bx प्लस ए वाई बराबर 1 प्लस c, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लो। अब ये दोनों को सॉल्व करना है, फिर हम लोग एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। किसको पहले काटे, x को काटना है, काट लो x को। तो फर्स्ट को b से मल्टीप्लाई करो, अब की बार माइनस करेंगे क्योंकि दोनों साइन क्या है, प्लस है। तो सेकेंड को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं a से, तो इसको b से करेंगे तो ए बी एक्स, ये बी स्क्वायर वाई, और ये हो जाएगा बी सी। इसको a से गुना करो तो ए बी एक्स, ये ए स्क्वायर वाई, और ये हो जाएगा a प्लस ए सी। तो देखो ये माइनस ये माइनस ये माइनस और ये माइनस, सब माइनस हो गया ना। अब देखो कटने वाला है, कट गया। यहाँ y कॉमन ले लो तो बी स्क्वायर माइनस कितना ए स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो क्या लिखोगे, बी सी माइनस ए सी माइनस कितना, ठीक है, बी सी माइनस ए सी माइनस ए। तो y बराबर बी सी, यहाँ पे देखो तो कोई कॉमन वगैरह लेंगे, कॉमन होगा देखो। तो ये दोनों में अगर आप कॉमन लोगे तो c कॉमन ले सकते हो, तो b माइनस कितना a माइनस ए अपॉन बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, या माइनस कॉमन अगर लोगे तो देखो क्या हो जाएगा, a माइनस सी इंटू, देखो एक काम और करते हैं, यहाँ पे भी माइनस कॉमन ले लो, ठीक है। यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो a माइनस बी माइनस ए अपॉन देखो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ऊपर दोनों में माइनस कॉमन लो, नीचे भी माइनस कॉमन ले लो। तो देखो माइनस कॉमन ले लिए तो ये c इंटू ये दोनों प्लस हो जाएगा, a प्लस c इंटू ए माइनस बी, और नीचे माइनस कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो माइनस से माइनस चला गया, ठीक है। तो y बराबर क्या मिल गया, a प्लस सी इंटू ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ऊपर में भी आंसर छोड़ सकते थे, गलत नहीं था, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ, तो यहाँ पे कॉमन लेके ऐसा मैंने इसलिए निकाला, शायद आंसर्स आपके बुक में इसी प्रकार से दिया है, क्योंकि हम लोग बनाते हैं तो पता है बच्चे लोग को झगड़ा होता है कि सर आंसर नहीं मैच किया। तो देखो मैंने माइनस कॉमन लेके बताया, शायद यही आंसर दिया होगा, एक बार ऐसे आप चेक कर लेना फिर से। तो y निकल गया, अब आप क्या करो, x निकालो। अब देखो ये वैल्यू को यहाँ पे पुट करोगे तो कैलकुलेशन बड़ा टफ होगा, तो बेटर होगा ना कि एक बार x को एलिमिनेट किया तो दूसरा बार y को एलिमिनेट कर दो, अच्छा रहेगा नहीं। तो नाउ y को एलिमिनेट करने के लिए फर्स्ट को मल्टीप्लाई करो a से, अब माइनस सेकेंड को मल्टीप्लाई करो किससे, b से। देखो a से मल्टीप्लाई किए तो a स्क्वायर एक्स, ये ए बी वाई बराबर ए सी, और सेकेंड को b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो b स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई, और ये देखो b से कर रहे हो तो b प्लस कितना बी सी। ये माइनस 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 माइनस, देखो ए बी वाई गया। अब की x बाहर करो तो ए स्क्वायर माइनस कितना बी स्क्वायर, और यहाँ देखो ए सी माइनस बी सी और माइनस कितना b, तो x ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे देखो ए सी, यहाँ पे c बाहर कर लेते हैं तो a माइनस बी, और ये माइनस कितना हो जाएगा b, ठीक है। इसलिए x निकाल लेना, तो x बराबर
सी इंटू ए माइनस बी और अपन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही जो है आंसर होगा। तो एक्स और वाई दोनों आपका निकल गया। एक बार चेक कर लेना, अगर प्लस माइनस इधर उधर है तो देखना, माइनस को कॉमन लेके डिवाइड वगैरह करना, आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल को बनाते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इसका। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, नोट कर लेंगे। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड, ठीक है, इसका एक क्वेश्चन अपने से आप बनाओगे, वो नंबर्स वाला जो है लास्ट 5। बाकी थर्ड और फोर्थ में इंपोर्टेंट सवाल है, बना देता हूं। x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी बराबर 0, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। और दूसरा देखो दिया है बच्चों ax। अच्छा, अभी इसको फर्स्ट मत मानो, इसको क्या करो ना, सॉल्व कर लेते हैं, बेटर रहेगा। देखो एलसीएम हो जाएगा ए बी, तो ए गया तो बी एक्स माइनस ए वाई बराबर 0, इसलिए बी एक्स माइनस ए वाई बराबर 0। देखो ए बी को 0 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरा इक्वेशन देखो दिया है ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको मान लो क्या चीज, सेकेंड। अब हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे। यहाँ पे y को अगर कैंसिल करना है तो इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर दो b से, अब प्लस सेकेंड को मल्टीप्लाई कर दो कितना से, a से। तो देखो b से करोगे तो बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई बराबर 0, इसको a से कर रहे हैं तो ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई बराबर ए क्यू प्लस ए बी स्क्वायर। देखो इससे ये गया, x कॉमन ले लो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ a कॉमन ले लेंगे दोनों में, ठीक ना। अब देखो साइन चेंज मत करना, जब एक माइनस एक प्लस रहेगा तो साइन मत चेंज करना, दोनों प्लस या दोनों माइनस रहेगा तब साइन चेंज करना। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो देखो इससे ये गया तो x का मान कितना निकल गया, 1। अब आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या निकाल सकते हो, फर्स्ट से y निकाल लो, तो b इंटू ए माइनस ए वाई बराबर कितना, 0। तो बी ए बराबर ए वाई, तो y बराबर हो जाएगा बी ए अपॉन ए, तो a से a गया तो बचा कितना, b। तो x का मान a हो जाएगा और y का मान b हो जाएगा। इस तरीके से सवाल को हम लोग बनाएंगे। ठीक है, चलो इसको नोट करो, मैं इसको इरेज कर रहा हूं क्योंकि 4 नंबर थोड़ा सा बड़ा बनेगा। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लेना। जहां नहीं समझ में आए दोबारा वीडियो को रिपीट करके देखो। ठीक है, मुझे भरोसा होगा कि आपको समझ में आएगा। फिर भी अगर प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करो, इसको और मैं इजी बना के बताऊं सवाल को। देखो क्वेश्चन नंबर 7 का 4, a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस ए बी स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हो क्योंकि एक्स वाई सेपरेट है, नहीं। दूसरा देखो a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको इक्वेशन सेकेंड मत मानो, इसको क्या करो ना, मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो x को मल्टीप्लाई किए, ऐसे कर दो, a प्लस बी को मल्टीप्लाई कर दो x से, और फिर a प्लस बी को मल्टीप्लाई कर दो y से, लिख दो ए स्क्वायर प्लस कितना, बी स्क्वायर, इसको मान लो सेकेंड। अब देखो सिंपल, आप इसमें से इसको घटाओगे अगर तो देखो y कैंसिल हो जाएगा, नहीं। तो इक्वेशन फर्स्ट में से सिंपली क्या करो, सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करो। तो देखो ठीक है ना, क्वेश्चन देख लेना, a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई, हाँ बिल्कुल सही है। तो देखो a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे देखो a प्लस बी इंटू एक्स ए प्लस बी इंटू वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नीचे वाला साइन चेंज हो जाएगा सब, तो देखो ये तो गया और कोई गया, ए स्क्वायर भी गया। तो यहाँ देखो x कॉमन लेंगे तो a माइनस बी, और ये माइनस है दोनों, तो माइनस ए माइनस बी हो जाएगा, माइनस ए माइनस, दोनों में माइनस प्रोडक्ट होगा बराबर। यहाँ पे देखो माइनस 2ab और माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। तो देखो यहाँ से a से a कैंसिल, तो x इंटू माइनस 2b, यहाँ पे आप माइनस 2b कॉमन ले लो,
तो क्या बचेगा, इसका a बच जाएगा और इसका प्लस b बच जाएगा। देखो 2b से 2b भी गया, माइनस 2b, तो x बराबर क्या आ गया, a प्लस b। ठीक है, अब आप क्या करो, x का मान बैठा के क्या निकाल सकते हो, y निकाल सकते हो, तो फ्रॉम फर्स्ट बैठा दो ना, सब्स्टिट्यूट कर दो फर्स्ट में x का मान, तो a माइनस बी और x हो गया कितना, a प्लस बी। देखो यहाँ पर बैठा है प्लस a प्लस बी इंटू वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस कितना है बी स्क्वायर। अब ये देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस a प्लस बी इंटू वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। अब देखो माइनस बी स्क्वायर गया, ए स्क्वायर भी गया, नहीं तो y इंटू ए प्लस बी बराबर माइनस 2ab, तो y बराबर हो जाएगा बच्चों माइनस 2ab अपॉन ए प्लस बी। ये क्या होगा, आंसर होगा। अब एक बार चेक कर लेंगे करेक्ट है ना, डाउट तो नहीं है। 7 का क्वेश्चन नंबर कितना है, 4, तो y बराबर माइनस 2ab अपॉन ए प्लस बी और x बराबर ए प्लस बी, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, एक 5 नंबर अपने से ट्राई कर लेना, 5 इजी है। देखो 152x माइनस 378y बराबर माइनस 74, और दूसरा है माइनस 378x प्लस 152y बराबर माइनस 604। यहाँ पे आप क्या करना है, इसको फर्स्ट मान लेना, इसको सेकेंड मान लेना, फर्स्ट को मल्टीप्लाई करना, किसको, पहले y को अगर काटना है तो फर्स्ट को 152 से मल्टीप्लाई कर दो और सेकेंड को कितना 378 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। या बेटर होगा ना कि पहले कॉमन लेके इसको इक्वेशन को छोटा बना के फिर जो भी मेथड आपको समझ में आए, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सॉल्व कर सकते हैं। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो 8 में क्या सवाल कह रहा है कि एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। बच्चों साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको बोलोगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक ऐसे क्वाड्रिलेटरल को बोलेंगे जो सर्किल के अंदर हो, क्या हो, सर्किल के अंदर। ठीक है, इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पे नाम दे दिया है ए बी सी और इसको क्या दे दिया है डी। यहाँ पे देखो ये एंगल दिया है 3y माइनस 5, ये दिया है 4y प्लस 20, ये दिया है माइनस 7x प्लस 5 और ये दिया है माइनस 4x। ठीक है, ये सारा एंगल दिया हुआ है। तो बच्चों साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्या प्रॉपर्टीज है कि अपोजिट एंगल का सम जो होता है ना 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो लिख देंगे एज वी नो सम ऑफ अपोजिट एंगल in a cyclic quadrilateral is 180 degree. Therefore angle A plus angle C बराबर 180, इसको फर्स्ट मान लो, और एंगल B प्लस एंगल D, अच्छा इसको भी फर्स्ट मत मानो, A का वैल्यू पुट कर दो, तो 4y प्लस 20 और C का मान देखो माइनस 4x है बराबर 120, तो 4y प्लस 20 माइनस 4x बराबर 180, तो 4y माइनस 4x बराबर 180 में 20 घटा दो तो देखो 160 आ जाएगा, 4 कॉमन लेके कैंसिल कर दो तो y माइनस x बराबर 4 4 जा 60, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। एंड एंगल B प्लस एंगल D बराबर कितना है 180, तो एंगल B देखो कितना है 3y माइनस 5 और D है माइनस 7x प्लस 5 बराबर 180, तो 3y माइनस 5 माइनस 7x प्लस 5 बराबर 180, तो 5 से 5 गया तो 3y माइनस 7x बराबर 180, इसको इक्वेशन क्या मान लो सेकेंड। अब फर्स्ट सेकेंड को सॉल्व करना है आपको, तो कैसे सॉल्व करोगे, देखो इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 7 से, इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, फर्स्ट इंटू 7 माइनस इक्वेशन सेकेंड, तो 7y माइनस 7x बराबर 7 चौका 28 280, ये देखो 3y माइनस 7x बराबर 180, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, देखो ये गया तो 4y बराबर 100 होगा, 280 में 180 जाएगा ना तो 100 इम्प्लाइज y बराबर कितना 25। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x निकालो, तो 25 माइनस x बराबर 40, 25 माइनस 40 बराबर x, तो x बराबर आया कितना -50। निगेटिव देख के भी कंफ्यूज मत होना क्योंकि हमें यहाँ पे एंगल निकालना है। ठीक है,
इसलिए एंगल ए, तो 4y प्लस 20, तो देखो 4 इंटू 25 प्लस 20, तो 25 चौका 100 और 20, 100 कितना हो गया 20। एंगल बी देखो 3y माइनस 5 है, तो 3 इंटू वाई 25 माइनस 5, तो 75 माइनस 5, 75 माइनस 5 कितना 70। एंगल सी देखिए, एंगल सी है माइनस 4x, तो माइनस 4 इंटू एक्स है माइनस 50 बराबर देखो 60 हो गया। एंड एंगल डी जो है माइनस 7x प्लस कितना है 5, तो माइनस 7 इंटू एक्स हो गया माइनस 15 प्लस 5, 15 से तो 105 होता है ना, प्लस 5 बराबर 110। तो देखो ये और ये का सम 180 और ये का सम कितना है 180। इस तरीके से सारा सवाल कंप्लीट होता है। तो ओके बच्चों, अब मेहनत करो, ठीक है। इसके बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, थैंक यू।